श्री गणेश भगवान की जय, साचे दरबार की जय, गुण पिता परमेश्वर भगवान की जय, बोले सत्यदेव भगवान की जय, बोले पूर्णमासी व्रत कथा भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पूर्णिमा व संक्रांति के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर करनी चाहिए। पूर्व की ओर मुख करके पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश गौरी वरुण आदि देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा श्रवण करता रहूंगा। पुष्प हाथ में लेकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें और वो पवित्र पुष्प धूप दीप नेवादि अर्पित करें। हे भगवान, मैं सदा श्रद्धा पूर्वक फल जल आदि सामग्री आपको अर्पण कर बारंबार नमस्कार करता हूँ। कृपया अपने भक्त द्वारा की गई आराधना स्वीकार करो। तत्पश्चात श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें या पढ़े। बोली सत्यनारायण भगवान की जय हो। जब जय बोले तो थोड़े चावल डाल लो। पूजन सामग्री जो बताई जाती है विधि विधान से केले के खंभे पंच पल्लव कलश पंचरत्न चावल कपूर धूप पुष्पों की बनी माला श्रीफल नारियल ऋतु फल अंग वस्त्र नैवेद्य कलाप आम के पत्ते यगो पवित्र वस्त्र गुलाब के फूल घी का दीपक तुलसी दल पान पंचामृत दूध दही शहद घी शक्कर केसर बंदवार चौकी, ये पूजन सामग्री है। इससे विधिवत भगवान की पूजा की जाती है। अगर श्रद्धा है तो सिर्फ भगवान का नाम लेकर उनके नाम से कथा कीर्तन करना या उनकी कथा सुनना, ये भी भगवान की कथा का ही अंग है। बोली सच्चे दरबार की जय। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। सत्यनारायण व्रत कथा आरंभ होती है। बोली सच्चे दरबार की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेता श्री सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिवर, आप ऐसा कोई व्रत अथवा तप बताइए जिससे करने से मनुष्य थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त कर सके और उसे मनोवांछित फल भी मिले। ऐसा मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। बोले सच्चे दरबार की जय हो। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी कहते हैं कि हे वैष्णवों के पूज्य, आप सभी ने मानव जाति के हित की बात पूछी है, अतः आप सबके अनुरोध पर मैं उस श्रेष्ठ व्रत को अवश्य कहूंगा जिसे नारद जी ने एक समय लक्ष्मी नारायण भगवान जी से पूछा था और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। उस कथा को मैं आपसे कहूंगा, अतः ध्यान से सुनो। बोली सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा। कहते हैं कि मुनि नाथ सुनो यह सत्य कथा, सब काल ही होए महासुखदाई। भवताप हरे और मनोरथ पूर्ण करे, सब सुख संपत्ति की अधिकाई। अति संकट में दुख दूर करे, सब ठोर कुठोर में होत सहाय। भगवान महात्म है इसमें अपना, कली में फल और ना जनाई। बोली सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। भगवान कहते हैं कि मुनिनाथ सुनो, यह जो सत्य कथा मैं आपको सुना रहा हूँ सब प्रकार के क्लेश को हरने वाली और महासुख देने वाली है। भवताप को हरने वाली और मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाली है। सुख संपत्ति को प्रदान करने वाली है और अगर कोई संकट में है तो उसके दुख को दूर करने वाली है। और सब ठोर कठोर किसी भी जब समय में कोई साथ नहीं देता तब यह साथ देती है। भगवान महात्म है इसमें भगवान के का विशेष महत्व बताया गया है इसमें। और कली युग में कली काल में इससे ज्यादा फल और किसी कथा से नहीं मिलता। बोले सच्चे दरबार की जय हो। अब कथा का आरंभ बताते हैं भगवान कैसे होता है कि किसी समय योगीराज नारद जी ने दूसरों के हित की इच्छा करके सभी लोगों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कार्यों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि कौन से यत्न करने से निश्चित रूप से प्राणियों के दुखों का अंत हो सकेगा। ऐसा अपने मन में विचार कर श्री नारद जी वैकुंठ धाम पहुंचे। कहते एक समय नारद जी जो है वो ऋषिराज देव ऋषि वो देख रहे थे, घूम रहे थे, भटक रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि इस संसार में समस्त आदमी हैं जो किसी न किसी दुख से पीड़ित हैं, परेशान हैं। तो वो विष्णु लोक जाते हैं, ब्रह्म जो वैकुंठ निवासी भगवान श्री हरिनारायण हैं उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई ऐसी कौन सी आपकी भक्ति है, ऐसा कौन सा व्रत है, तप है या कोई कथा है जिसको सुनने से या करने से जो है समस्त प्रकार के कष्ट मिट जाएं, ऐसा आप मुझे बताइए। तो विष्णु लोक में नारद जी
पीत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथ शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित थे तथा जो गले में वनमाला पहने हुए थे, उन्हें देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, आप अत्यंत दुर्लभ शक्तियों से युक्त हैं, मन तथा वाणी से भी मन में आपको पाने में असमर्थ है। आपका आदि मध्य अंत कोई नहीं जानता। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। बोली श्री विष्णु भगवान की जय। नमस्कार करते हैं भगवान विष्णु को। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ॐ विष्णवे नमो नमः। बोले विष्णु भगवान की जय। हे मुनि श्रेष्ठ, नमस्कार करते हैं। नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपके मन में क्या है? आपका आगमन यहाँ किस कार्यवश हुआ है? निसंकोच होकर कहो। तब नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मृत्यु लोक में सभी प्राणी अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से ग्रस्त हो रही हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो कृपा करके मुझे बतलाइए कि उन मनुष्य के सभी दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। बोली श्री विष्णु भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों के हित के लिए तुमने यह बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह के बंधन से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे जरूर कहता हूँ। सुनो, महान पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दुर्लभ एक उत्तम व्रत जो आज मैं प्रेम वश तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्री विष्णु भगवान के अमृत से ओतप्रोत वचन सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, उस व्रत का क्या विधान है? उस व्रत का क्या फल है? इस व्रत को पूर्व समय में किस किस ने किया और यह किस दिन व्रत किया जाना चाहिए? कृपया इस व्रत की विधि और विधान मुझे विस्तार पूर्वक कहो। मुझे यह सब सुनने की तीव्र इच्छा है। श्री विष्णु भगवान कहते हैं कि हे नारद, सभी प्राणियों के दुखों को, शोकों को मिटाने वाला, दूर करने वाला है। यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है, अमोघ अस्त्र है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य किसी भी दिन श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय में ब्राह्मण एवं बंधु बांधव सहित धर्म प्रायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से पूर्ण हो नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर या गुड़ आदि, गेहूं का आटा, सवैया ले, गेहूं के अभाव में साठे का चूर्ण लें। इन सब को भक्ति भाव से संपन्न हो भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पित करें। बंधु बांधव सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। बोली सत्यनारायण भगवान की जय हो। रात्रि में नित्य भजन आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनके समस्त मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होंगे। विशेष रूप से कली काल में, कलयुग में, मृत्यु लोक में यही एक उत्तम उपाय है। बोली सच्चे दरबार की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जिसमें अल्प समय में कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जिन्होंने पहले इस समय इस व्रत को किया है, अब मैं उनका इतिहास कहता हूँ, कृपया करके आप ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत धर्म ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नित्य प्रति भूख प्यास से व्याकुल हो पृथ्वी पर भ्रमण करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान के ब्राह्मण को दुखी होकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दुखी व निर्धन ब्राह्मण के समक्ष पहुंचकर आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, तुम नित्य प्रति ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं तुम्हारी व्यथा सुनना चाहता हूँ। बोली सत्यनारायण भगवान की जय हो। दरिद्र ब्राह्मण कहता है कि हे मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए नित्य प्रतिदिन पृथ्वी पर विचरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझसे कहिए। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में विष्णु जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, अतः तुम उनका पूजन करो। इस व्रत को करने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान कहकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोली सच्चे दरबार की जय। जिस व्रत के विषय में मुझे वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उस व्रत को अवश्य करूंगा, ऐसा मन में निश्चय कर वह निर्धन ब्राह्मण घर पर जा पहुंचा। परंतु उस रात्रि उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर उनका व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन दरिद्र ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने पूजन का सामान खरीद कर घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया।
जिसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। तब से वह प्रत्येक मास व्रत करने लगा। बोले सच्चे दरबार की जय। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को सुनकर जो मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार वचनता पूर्वक करेगा वह सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सभी दुखों के इससे छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं मुझसे कहिए। बोले सच्चे दरबार की जय। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में उस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं, हमारे मन में सब सुनने की इच्छा है। सूर्य जी कहते हैं कि हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया अब उन सब की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय ब्राह्मण धन एवं ऐश्वर्य से बंधु बांधवों सहित अपने घर व्रत कर रहा था। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा लकड़ी बेचने वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और उस ब्राह्मण के घर में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने उस ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा। वह प्यास को भूलकर उस ब्राह्मण को नमस्कार कर पूछने लगा, ये ब्राह्मण देवता, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझे बताइए और इसे सुनने की मेरी तीव्र इच्छा है। बोले सच्चे दरबार की जय। ब्राह्मण उस वृद्ध लकड़हारे से बोला, हे भाई, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे घर में धन धान्य का सुख समृद्धि की वृद्धि हुई है। वह ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में जानकर वह लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात भोजन कर वह अपने घर पहुंचा। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज नगरी में लकड़ी बेचने पर जो धन मिलेगा उसी से मैं भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत जी भी उत्तम विधि पूर्वक करूंगा। बोले सच्चे दरबार की जय। ऐसा मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में लकड़हारा धनवान लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन उसे लकड़ियों के दाम पहले से दिन से 4 गुना ज्यादा मिले। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न हो पके केले की फली, शक्कर, शहद, दूध, घी, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामान लेकर श्री सत्यनारायण जी के व्रत हेतु लेकर अपने घर आ गया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हो संसार के समस्त सुख भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को चला गया। बोले सच्चे दरबार की जय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की एक कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम के एक महान बुद्धिमान राजा राज्य करते थे। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देवस्थान पर जाकर गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर राजा ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वह साधु नाम का एक वैश्य व्यापारी आया। उसके पास व्यापार हेतु बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव के किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते देखकर विनयशील वाणी से बोला, भक्ति युक्त चित्त से आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप मुझे सविस्तार बताइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैंने अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति हेतु सर्वशक्ति संपन्न महान शक्तिशाली सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के भक्ति युक्त वचन सुनकर उस साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे इस व्रत का संपूर्ण विधान समझाए। मैं भी आपकी कथानुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा, क्योंकि मैं भी संतानहीन हूँ। बोले सच्चे दरबार की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय मुझे भी संतान प्राप्त होगी। राजा से व्रत का सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य व्यापारी आनंद के साथ अपने घर पहुंचा। उस वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया और स्वयं प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तब एक दिन लीलावती की ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण कराया कि हे नाथ, आपने जो सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे विप्र, हे प्रिया, मैं इस कन्या के विवाह के समय इस व्रत को अवश्य करूंगा। बोले सच्चे दरबार की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह साधु वैश्य अपने व्यापार को करने दूर नगर चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई और एक दिन साधु ने जब अपनी पुत्री को नगर में सखियों के साथ खेलते हुए देखा तो एक दूत को बुलाकर कहा,
कि हे दूत, हमारी पुत्री हेतु कोई सुयोग्य वर जो है तलाश करके लेके आओ। बोले सत्यनारायण भगवान की। उसकी आज्ञा सुनकर दूत कंचन नगर पहुंचा और देखभाल कर वेश्या की पुत्री हेतु एक सुयोग्य वाणिक पुत्र खोज कर ले आया। उस सुयोग्य वर को देखकर वेश्या ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित मुद्रा में अपनी पुत्री का विवाह उस वाणिक पुत्र के साथ कर दिया। बोले सच्चे दरबार की। परंतु दुर्भाग्यवश वह इस विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। बोले सच्चे दरबार की। इस पर सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में दक्ष वैश्य अपने जमाई सहित नावों को लेकर व्यापार के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नासारपुर नामक जगह में पहुंचा। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के सैनिकों को अपने पीछे तेजी से आता हुआ देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वही नाव में छुपा दिया जहां वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। बोले सच्चे दरबार की। और स्वयं वहां से भाग गया। जब सैनिकों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को बांध कर राज दरबार में ले गए और राजा के समीप उन दोनों ससुर जमाई को ले जाकर बोले, हे राजन, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दें। तब राजा ने उनकी बात बिना सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। बोले सच्चे दरबार की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार निर्दोष होते हुए वे राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया गया। तब उनका सारा धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्र कलावती भी घर पर अत्यधिक दुखी हुई। उनके घर में धन रखा चोर चुरा कर ले गई। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भोग प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में लीलावती की कन्या कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आ गई। बोली सच्चे दरबार की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लीलावती ने अपनी पुत्री कलावती से पूछा कि हे पुत्री, तो अब तक कहाँ रह गई थी? तेरे मन में क्या है? कलावती कहती है, हे माता, मैं ब्राह्मण के घर कुछ भोजन के लिए गई थी। मैंने वहां श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, इसलिए मुझे वहां देर हो गई। कन्या के वचनों को सुनकर लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। उसने परिवार में बंधु बांधव से सत्यनारायण भगवान का पूजन में व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र लौट आए, और साथ ही अपने अपराधों के लिए श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा याचना भी की। बोले सच्चे दरबार की जय। श्री सत्यनारायण भगवान जी ने लीलावती के इस व्रत व पूजन के से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया उसे लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। राजा को ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न कहकर सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों के आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में उनका सत्कार करते हुए कहा कि हे महानुभावो, तुम्हें दुर्भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं, अब तुम मुक्त हो। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। ऐसा कहकर राजा ने जब उनके नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उससे 2 गुना धन लौटाकर आदर के साथ विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सूर्य जी कहते हैं कि वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की। मंगलाचार कैसे करके? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणाधिपति मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय श्री धनोहरि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मंगलाचार करके यात्रा आरंभ कर दी और अपने नगर को चल पड़ा। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी का वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी तो नाव बेल और पत्ते से भरी पड़ी है। बोले सच्चे दरबार की जय। बोले भक्त और भगवान की जय। वैश्यों का कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, जाओ, तुम्हारा वचन ही सत्य हो। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ऐसा कहकर दंडी वेशधारी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद
नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव को बेल पत्ते से आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाई ने कहा कि आप शोक ना करो, यह दंडी महाराज का ही शाप है। बोली सच्चे दरबार की जय। अतः आप उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। जमाई के वचन सुनकर विषयदंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कही है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा कहकर वह बहुत दुखी होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरे श्राप के कारण तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्म आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं ज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए और मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूंगा। बोले सच्चे दरबार की। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका को धन से परिपूर्ण कर दो। उसके भक्ति युक्त वचनों को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। उसको इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए तथा ससुर जमाई दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिए। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति आपके दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। दूत के वचनों को सुनकर साधु की पत्नी में अत्यंत हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। दूत के वचनों को सुनकर साधु की पत्नी ने अत्यंत हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण कर अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माँ के जाते ही पुत्री कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। अपनी पुत्री की दशा देखकर साधु वैश्य बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचनों को सुनकर सत्य भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, अतः इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक पहुंच गया। बोले सच्चे दरबार की जय। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं एक आगे की ओर कथा कहता हूं, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़े बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। राजा अहंकारवश वहां नहीं गया और ना ही प्रसाद खाया। प्रसाद त्याग कर अपने घर नगर को गया तो वहां उसने सब कुछ नष्ट पाया। वह समझ गए कि यह भगवान सत्यनारायण ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर आया और ग्वालों के संग विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और मरने के बाद स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख के नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ जी का पूजन कर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। साधु नाम के जो वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रत्येक राजा मूर्ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंग ध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुह नाम का निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा सप्तम अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय हो। भगवान जो चावल हाथ में सारे डाल दो। भगवान की हाथ जोड़कर आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी रमण स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे
स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे, ओम जय लक्ष्मी रमण। प्रगट भय कलि कारण, द्विज को दर्श दियो, स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन कर, बूढ़ा ब्राह्मण बन कर, कांचन महल कियो, ओम जय जगदीश हरि। दुर्बल भील कठारो, इन पर कृपा करी, स्वामी इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपद हरी, ओम जय लक्ष्मी रमण। वेश मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्या प्रभु जी, सो फल भोग्या प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी, ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धर्यो, स्वामी छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, दिन को काज सरो, ओम जय लक्ष्मी रमण। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना, मन वांछित फल दीना, दीन दयाल हरि, ओम जय लक्ष्मी रमण। चढ़त प्रसाद सवैया, कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सतदेवा, ओम जय लक्ष्मी रमण। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, प्रभु जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, धन पातक हरणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोले साचे दरबार की जय, गुण पिता परमेश्वर भगवान की जय हो।